कर्मयोग क्या है और उसका पालन कैसे किया जाए। योग के कई प्रकार नहीं होते, एक ही योग होता है। मन का आत्मा में स्थापन, उस स्थापन को विलोपन भी कहते हैं, विगलन भी कहते हैं और मधुर मिलन भी कहते हैं। मन का आत्मा में, केंद्र में, स्रोत में स्थापित हो जाना ही योग है। तो योग के कई प्रकार नहीं होते। फिर आप कहेंगे कि कृष्ण क्यों इतने प्रकार के योगों की बात करते हैं। वो सारे प्रकार नाम हैं जो मन ने दिए हैं। वो सारे नाम मन ने इस आधार पर दिए हैं कि मन की प्रकृति क्या है। मन यदि बड़ा कर्मशील है तो वो अपने योग को कर्म योग बोल देता है। मन यदि ज्ञान की ओर आकृष्ट है तो ज्ञान योग बोल देगा। वस्तुतः जितने प्रकार हो सकते हैं मन के, उतने ही प्रकार के योग भी होते हैं। दस, 20, 18 मत मान लेना योगों को। जितने मन उतने प्रकार के योग, जितने मन उतनी दिशाएं जिनसे मन आत्मा की ओर आएगा, और हर दिशा को एक नया नाम दिया जा सकता है। रो रहा है अर्जुन तो विषाद योग हो गया। अब आप कहो साहब विषाद में भी योग होता है। अब उसके मन की गति ही, स्थिति ही इस वक्त विषादपूर्ण है, तो ठीक है, फिर विषाद योग बिल्कुल बात ठीक है। कर्म योग का अर्थ हुआ कि तेरी बड़ी रुचि है कर्म करने में, तेरे संस्कार ऐसे हैं कि कर्म तो तू करेगा ही, कर्मों से तेरा पीछा नहीं छूट रहा। उदाहरण के लिए अर्जुन, क्षत्रिय परिवार, राजवंश, लगातार शिक्षा ही यही दी गई है कि ये करना है, फिर ये करना है, फलाना करना राजा का धर्म है। तो करना तो तुझे होगा, बिना करे तुझे चैन ही नहीं मिलेगा। संस्कार तेरे इतने गहरे हैं, वृत्तियां ऐसी बैठी हुई हैं कि करेगा नहीं तो घुटन महसूस होगी। ऐसों के लिए कृष्ण का उपदेश है कि करो, करो इसलिए नहीं कि करने में कोई पुण्य है, कि कोई खासियत है, कि कोई निर्वाण है। करो इसलिए क्योंकि करे बिना तुम्हें चैन नहीं मिलेगा, तो करो। लेकिन इतना याद रख लो करते वक्त कि करता तुम नहीं हो। यही कर्मयोग है। वो कहते हैं समझ में आ गया मुझे, बिना करे तो तू मानेगा नहीं, तो तू कर, पर फिर कर्म के फल की इच्छा मत रख। ये मत मान मैंने किया है तो अब परिणाम भी मुझे ही मिलना चाहिए। ठीक है, किए जा, पर फिर करके भूले जा, करता जा भूलता जा।
द्वैत के साथ ये बात है, दुख में यदि सुख याद ना आए तो दुख का दंश नहीं बचता। कर्म करते हुए यदि परिणाम की अपेक्षा ना हो तो कर्म का दंश नहीं बचता। करते जाओ और पार होते जाओ किए से, तो ये ऐसा ही है कि कुछ किया ही नहीं। कर्म फल नहीं मिलेगा। कर्म फल पैदा ही नहीं होगा। सर, कर्म करके और फिर फल की इच्छा करते हैं, यही तो वो कर्ता भाव है जिसे उसने दूर रहने पर। हाँ। कृष्ण कह रहे हैं प्रकृति ही ऐसी है तुम्हारी कि करोगे तो, समस्त प्रकृति लगातार कर्म में रत है, तो करोगे तो, करने से कोई छुटकारा नहीं है। तो मैं ये सलाह ही क्यों दूं कि कर्म न करो? तो तुम करो, पर इस भावना से करो कि तुम्हारे माध्यम से कर्म हो रहा है, तुम नहीं हो करता। अब फल में तुम्हारी कोई स्पृहा नहीं। अब बहुत प्रसन्न नहीं हो जाओगे कि कर्म खूब अच्छा किया, और अब बहुत दुखी भी नहीं हो जाओगे कि अरे मेरे किए में इतनी खासियत और गुणवत्ता क्यों नहीं थी। क्यों किया? सामने आया तो किया। हमने कौन सा विचार के किया? हमने कौन सा चाह के किया? कृष्णमूर्ति एक बार गुरुओं के विरुद्ध खूब कुछ कह रहे थे, तो किसी ने कहा कि आप भी तो दिन रात बोलते रहते हैं, आप भी तो सीख ही दे रहे हैं लगातार। हजारों लोग शिष्य ही तो हैं आपके, किताबें लिख रहे हैं, कह रहे हैं। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं बट आई डोंट डू इट ऑन पर्पस। कर सब कुछ रहा हूं, उद्देश्य थोड़ी है कुछ, चाहता थोड़ी हूं कि इससे कुछ हो जाए, कोई मंजिल थोड़ी है। बट आई डोंट डू इट ऑन पर्पस। कर रहा हूं, बस कर रहा हूं, और इसीलिए कर पा रहा हूं। 60 साल तक करते रहे, बहुत लंबा समय होता है। 60 साल तक लगातार करते रहे, और बहुत अनुयायी नहीं थे उनके। आखिरी समय पर उनसे पूछा गया कि कितने लोगों ने वास्तव में समझा होगा जो आपने कहा, तो बोले किसी ने भी नहीं। अब जान रहे हैं कि समझ कोई नहीं रहा, कोई बहुत इच्छुक नहीं है उन्हें जानने, समझने, सुनने में, फिर भी कहे जाते हैं। ये नहीं हो सकता यदि तुम फल की अपेक्षा के साथ, पर्पस के साथ बोलो। तुम्हारा दिल टूट जाएगा। तुम कहोगे दुनिया बदलने निकला हूं, दुनिया बदल ही नहीं रही।
भीड़ इकट्ठी करने निकला हूँ, भीड़ इकट्ठा नहीं हो रही। संख्याएं गिनने निकला हूँ, संख्या बढ़ नहीं रही। तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारी पूरी प्रेरणा चुक जाएगी। पर वो कह रहे हैं आई डोंट डू इट ऑन पर्पस। फूल खिलता है, उसकी सुगंध लोगों तक पहुंचती है। फूल का प्रयोजन थोड़े ही है कि सुगंध सब तक पहुंचे। सूरज उगता है, तुम्हें उसका प्रकाश मिलता है। सूरज ने तुम्हें लक्ष्य थोड़ी ही किया था, तो उगा है। यही कर्मयोग है। इसको कहते हैं उपनिषद चरैवेति चरैवेति। तुम चलते रहो, लेकिन याद रखना, तुम यदि चलोगे तो थकोगे। अंतर समझना, तुम और तुम में बड़ा अंतर होता है। अहंकार चलेगा तो हमेशा प्रयोजनबद्ध तरीके से चलेगा और थकेगा, गिर जाएगा, दुख पाएगा। आशा में चलेगा, निराश हो जाएगा। कर्मयोग का अर्थ है आशा से मुक्ति। कर्मयोग का अर्थ है लक्ष्यों से मुक्ति। कर्मयोग का अर्थ है अभी जो है सामने, बस उससे सरोकार है मुझे। उससे क्या निकलेगा मैं नहीं जानता। जो हो रहा है उसके होने में ही मेरा कोई हाथ नहीं, तो उसके फल पर मेरा हक कैसे हो सकता है। समझ रहे हो बात को? कईयों को संदेह होता है कि फिर तो कर्मयोगी में बड़ी शक्ति नहीं होगी, क्योंकि उसके काम के पीछे कामना का जोर नहीं है। हमें तो जितनी ज़्यादा गहरी इच्छा होती है, हम उतनी ताकत से काम करते हैं। कर्मयोगी इच्छावश तो काम कर नहीं रहा, वो तो बस कर रहा है कि तू करवाता है, हम करते हैं। तो फिर उसके काम में जोश, गर्मी, उत्साह नहीं होगा। सतह पर ऐसा लग भी सकता है। उसके काम में जो तात्कालिक उछाल होते हैं वो कम देखने को मिलेंगे। हम ऐसे ही होते हैं। हमें कोई प्रेरित कर दे तो हमारे भीतर से ऊर्जा का एक उबाल आता है, और हमने उस उबाल को बहुत बड़ी बात माना है। हमारी बड़ी कोशिश रहती है किसी तरह से वो आए, वो जोश उठे। पर जैसे दूध के उबाल की नियति तय है, वैसे ही हमारे उबाल की नियति तय रहती है। उबलता है और उबल के गिर जाता है, और जो गिरा है वो किसी काम का नहीं होता। और ज़्यादा यदि उबल गया तो वो चारों तरफ बस जले जले की गंध रह जाती है। कर्मयोगी में वो उबाल नहीं पाओगे। उसमें एक मंद गर्मी रहेगी जो तात्कालिक नहीं होगी, जो बड़ी लंबी होगी, वस्तुतः समय के पार की होगी।
तुम उसको किसी एक क्षण पर विशेष उत्साह से परिपूर्ण नहीं पाओगे। उसके लिए हर क्षण ही एक प्यारे, मंद, समझ लो शीतल उत्साह का है। मैं कह रहा हूं शीतल गर्मी, ऐसी गर्मी नहीं जो तुमको जला के फूंक डाले। ऐसी गर्मी जिसमें शीतलता है, ऐसी गर्मी जो चलेगी। कृष्णमूर्ति के 60 साल की आखिरी दम तक जो कर रहे थे वो कर रहे थे। और तुम पाते हो बड़े उत्साही लोगों को कि महीने भर तो उनका उत्साह देखते बनता है, और महीने भर के बाद जब देखते हैं कि परिणाम फल नहीं आ रहे तो ऐसे ठंडे हो जाते हैं कि मुर्दा। देखे हैं ना, अपने आप को ही देखा होगा। कर्मयोगी लंबी दौड़ का घोड़ा होता है। वो इस क्षण का भी राजा होता है और भविष्य का भी। लंबा दौड़ता है। अभी में वो दुख नहीं पाता क्योंकि अभी में वो सुख नहीं खोज रहा, और भविष्य से वो दुख नहीं पाता क्योंकि भविष्य में वो फल नहीं खोज रहा। वो एक गहरी शांति में अपने सारे काम करता चलता है। स्पष्ट हो रहा है? अभी यानी कि हम सवाल पूछते हैं, आप जवाब देते हो, लेकिन कुछ भी जो वाकई समझा यानी समझने का जो भी होता है मेरे लिए तो विचार ही है, और जो असली चीज़ समझने वाली होती है वो विचार में आ नहीं सकती। तो क्या जो भी आप बोलते हो क्या कुछ भी समझा जा सकता है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी कर्म योग या सजगता की बात हुई थी, तो दिमाग में तो एक मॉडल बनाने की कोशिश हो रही होती है, तो कुछ भी जो असली है वो समझा तो जा नहीं सकता। कोई तुम्हें कुछ खाने को दे और तुम्हें जो खाने को दिया जाए तुम उससे कुछ और ही बनाने की कोशिश करो, तो जिसने तुम्हें खाना परोसा उसका अपमान है या नहीं है? मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ, तुम क्यों उसका कुछ और बना रहे हो? तुम इसलिए बना रहे हो क्योंकि तुम्हें वो पसंद ही नहीं है जो मैंने दिया, और तुम अपने आप को बहुत होशियार और चतुर समझते हो। तुम कहते हो इन्होंने जो दिया सो दिया, अब मैं उसका मॉडल बनाऊंगा। मैं जो दे रहा हूं तुम्हें, तुम उसे चुपचाप पीने को राजी नहीं हो, तुम उससे एक नया पकवान बनाना चाहते हो जिसका नाम तुमने दिया है मॉडल। और फिर तुम कहते हो कि मैं जो देता हूं उसे तुमने आज तक ग्रहण किया कहाँ है? ज़रा भी नहीं किया। मैं तो तुम्हें जो भी देता हूं तुम उसका कुछ और बना के अपने हिसाब से फिर उसको लेते हो, उसको तुम नाम देते हो मॉडल का कि अच्छा ये बोला है इन्होंने। मेरे दिए को छुओगे भी तो बर्बाद कर दोगे उसे, और छूना तो छोड़ो, तुम उसके साथ पूरी छेड़छाड़, बलात्कार ही कर देते हो उसका। तुमसे कहा है क्या कि कह रहा हूं तो साथ में सोचते चलो, इंटरप्रेट करते चलो, अर्थ करते चलो। तो तुम कैसे कर लेते हो मॉडलिंग? तुम्हें समय कैसे मिलता है इंटरप्रिटेशन का? वो समय ऐसे मिलता है कि तुम समय चुराते हो। समय कहाँ से चुराते हो? सुनने से। तुम बिल्कुल समझ लो कि तुमने आज तक कुछ भी नहीं सुना है, क्योंकि ये बात ऐसी है कि कोई इतना सुन ले
और उसको लाभ ना हो जाए, ये संभव नहीं है। तुमने कुछ नहीं सुना है, तुम सुनने के नाम पर बस यही कहते हो कि ये जो मुझे दिया जा रहा है ये मेन्यू है, अब मैं उसमें से और ये बात ही तुम्हें बहुत अचंभित करती है कि ये कैसे हो सकता है कि बिना विचारे सुने। तुम्हारा तर्क मुझे पता है, तुम कहोगे बिना विचारे सुनेंगे तो समझ में क्या आएगा। मैं तुमसे कह रहा हूं विचार के सुनोगे तो समझ में क्या आएगा। मूर्ख हो क्या कि समझने के लिए विचारना पड़ेगा। बात इतनी सीधी है कि दिल में उतरती है। कोई मूर्ख ही होगा जिसे इस पे विचार करना पड़े। कोई आलसी आदमी होगा ना जिसे क्षण भर का काम करने में 5 मिनट लगे। आलसी ही तो होगा, बॉडम। बोलो। तो जो बात सीधी है कि क्षण भर में सीधे आ जाए, उसको तुम मॉडल बना रहे हो, तो मूर्ख भी हो, आलसी भी हो। जो काम तुरंत हो जाना चाहिए था वो करने में तुम्हें 5 मिनट लग गए। तुम कुछ नहीं करते, तुम अपनी सुरक्षा करते हो कि ये सब बातें जो आ रही हैं पहले इन्हें रोको, इनको अपने अनुरूप बनाओ और फिर इन्हें प्रवेश दो। नहीं तो पता नहीं क्या खतरनाक चीज आ जाए। कैसे अपने आप को खुला छोड़ दूं कि जो भी आ रहा है आने तो सब पी जाएंगे। आप जो ला रहे हैं वही सब ठीक, जो परोसा जा रहा है सब पिएंगे। ये तुम होने नहीं देते ना। तुम्हारी हालत ऐसी है कि तुम्हें अंगूर देता हूं तो उसकी शराब बना लेते हो। फिर कहते हो कि आप तो होश में लाना चाहते थे, हम तो और बेहोश हो गए। पूछता हूं क्या पिया था, बोलते हो जो आपने दिया था। मैंने तो दिए थे और तुमने उसका क्या करा, मॉडल बनाया, पकाया, सड़ाया। और नाम खराब करोगे मेरा कि ये तो इन्होंने दिया। और गलत नहीं कह रहे हो, दिया मैं नहीं, मैंने अंगूर दिया था, समय नहीं दिया था। उसमें समय किसने जोड़ा? समय सड़ाता है। मैंने दिया ताजा अंगूर, समय उसे सड़ाएगा, तुम उसमें समय जोड़ देते हो। समय का अर्थ है प्रोसेसिंग, तुम उसमें वो सब जोड़ देते हो। क्यों जोड़ देते हो? और समय सड़ाने के अलावा कुछ नहीं करता। तुम्हें ताज़े से ताज़ा, पौष्टिक से पौष्टिक कुछ दिया जाए, समय उसे सड़ा डालेगा। कुछ औषधियाँ तो ऐसी होती हैं कि वैद्य तुमको देता ही नहीं है। वो कहता है सामने बैठो, अभी बनाऊंगा और अभी पी जाओ। ये घर ले जाने के लिए नहीं है, अभी ताज़ी बनेंगी, ताज़ी पियो। हर चीज़ रेफ्रिजरेट नहीं हो सकती है। तुम मेरी बातों को भी पहले फ्रिज में रखते हो। अभी भी तुम कौन सा सुन पा रहे हो? तुम कोशिश कर रहे हो समझने की। तुम्हारा डर तुम्हें सुनने नहीं देता। तुम लगातार कांपते रहते हो कि
कहीं तुम्हारी अनुमति के बिना कुछ तुम्हारे भीतर पहुंच न जाए। तुम बड़ी पहरेदारी करते हो और एक प्रकार से मुझे अपना दुश्मन समझते हो, क्योंकि तुम्हें मेरे विरुद्ध सुरक्षा चाहिए। तुमने पहरेदार बैठा रखा है। वो अभी तक ये करता था कि अपनी मर्ज़ी से छांटता था कि कौन अंदर आएगा कौन अंदर नहीं आएगा। अब मैंने ये सब बोल दिया है तो तुम पहरेदार को निर्देश दे दोगे कि ठीक है अब से सबको अंदर आने देना। तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए पहरेदार कहे चलो सबको अंदर जाना है, पर अभी भी जो अंदर जा रहे हैं वो जा पहरेदार की अनुमति से ही रहे हैं। पहरेदार हटाने को तुम तैयार नहीं हो गए, पक्का समझ लो। तुम इतने डरे हुए हो। तुम कहोगे ठीक है अभी अभी इन्होंने ताना मारा है तो कुछ देर के लिए जो कुछ भी कह रहे हैं सब कुछ अंदर आने दूंगा। लेकिन पहरेदार खड़ा हुआ है, जो भी अंदर आ रहा है उसकी बंदूक के नीचे से ही अंदर आ रहा है। इस भावना को ज़रा गौर से परखो कि तुम वास्तव में अपनी पहरेदारी कर सकते हो। तुम्हें वास्तव में अपना भला बुरा कुछ पता है। तुम्हारे भीतर ये बात बहुत गहराई से बैठी हुई है कि तुम ही होशियार हो। तुम कह भले लो कि नहीं नहीं मैं तो जानता हूँ, मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं, ये सब, पर वो बात तुम बार बार और बिना संकोच के इसीलिए कह पाते हो क्योंकि अंदर ही अंदर तुम्हें पता है कि लाख बार भी तुम कह लो कि तुम बेवकूफ़ हो, अंदर ही अंदर तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमसे बड़ा होशियार कोई नहीं। तुमने देखा होगा अक्सर जो बड़े ताकतवर लोग होते हैं वो बड़ी आसानी से हाथ वगैरह जोड़ के कह देते हैं यार आपका मालिक, आप मालिक हैं मैं गुलाम हूँ। उन्हें ज़रा भी संकोच नहीं होता ये कहने में। किसी से भी कह देंगे कि आपकी आज्ञा थी तो आ गए, हुक्म करें। वो ये बात इतना निसंकोच होके कह ही इसीलिए पाते हैं कि उन्हें पता है कि कितनी भी बार बोलेंगे मालिक तो हम ही हैं। दिल ही दिल में उनको बड़ा गुमान है अपनी हैसियत और हस्ती पर, इसीलिए बाहर से वो 100 बार बोल लेंगे। तुम्हारा भी यही है। तुम्हें अपनी बुद्धि पर और अपने तथा कथित विवेक पर इतना नाज है कि तुम बाहर से कितनी भी बार ये बोल सकते हो कि मैं तो बुद्धू हूँ, मैं तो पागल हूँ। तथ्य ये है कि तुम्हारे जीवन का केंद्र ही तुम्हारी चालाकी है। कोई इस भ्रम में ना आ जाए कि भी सुन सकते हो।
तुम देखा है कि कई बार बॉस शब्द का उपयोग कैसे किया जाता है? तुम्हें पूरा गुरूर है अपनी ताकत पर और तुम्हें पता है कि तुम्हारी हैसियत सामने वाले से ऊपर की है, तो तुम उसको कैसे बुलाते हो? कैसे बुलाते हो? हेलो बॉस। अब बॉस शब्द का अर्थ तो ये होता है कि तुमने उसे अपने आप से ऊपर समझा। तुम बॉस शब्द का इतना हल्का इस्तेमाल कर ही इसीलिए पाते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि तुमसे 100 बार भी बॉस बोल दोगे तो भी असली बॉस तुम ही हो। इसीलिए इतनी आसानी से तुम कई लोगों को बॉस बोल पाते हो क्योंकि तुम्हें दिल में अच्छे से पता है कि असली बॉस तुम ही हो। ये कोई तुम्हारी विनम्रता नहीं है। तुम जब झुकते भी हो तो तुम्हारी विनम्रता नहीं है, वो तुम्हारा ताना है, तुम्हारा उलाहना है। वो ऐसा ही है, हेलो बॉस इधर आना। जैसे कई बार लोग रिक्शा वाले को भी ऐसे ही बुलाते हैं। अब रिक्शे वाले को बॉस बोल रहे हो? हाँ, रिक्शे वाले को बोल सकते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि वो कभी भी तुम्हारा बॉस नहीं होगा, तुम कभी उसे स्वीकार करोगे ही नहीं। कोई इसे तुम्हारा विनय ना समझे। अब तुम रिक्शे वाले के साथ हो, अब वो तुमको गीता पढ़ा रहा है कि कर्मयोग पढ़ा रहा है, तुम कितने सम्मान के साथ सुन लोगे? तुम जब भी सुन रहे हो तुम इसी भावना के साथ सुन रहे हो कि ठीक है तू कुछ बोल ले, उसके बाद मैं उसका अर्थ करूँगा। तू बोल ले तुझे जो बोलना है, उसके बाद मैं उसका अर्थ करूँगा। आखिरी बात किसकी रहेगी? आखिरी बात तो मेरी रहनी है।